अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और यकीन जाने बहुत दिल खुश होता है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं और आप पूछते हैं कि भाई हमें बताएं अज़रबैजान के बारे में, और वहाँ पे होटल्स के बारे में, वहाँ पे टैक्सेस के बारे में, और वहाँ पे कैसे आप सफ़र कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे जा सकते हैं, उनकी टिकट्स का क्या रेशो जा रही है, वीज़े की क्या रेशो है, किस तरह ये अप्लाई करना है। तो मैं लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वहाँ पे करेंसी क्या लेके जाते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पे कौन सी सिम कैसे परचेज़ करते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो आज उससे अगला स्टेप है जी, उससे अगला स्टेप है कि आप कैसे बोल्ट टैक्सी हायर करते हैं। ठीक है, आज दोस्तों उससे अगला स्टेप है जी टैक्सी का, बोल्ट टैक्सी। उसके लिए मैंने आपके लिए वर्क किया हुआ। जब मैं गया था तो मुझे भी एक दोस्त ने बताया था कि भाई आप बोल्ट टैक्सी ही वहाँ पे उसकी ऐप इंस्टॉल करना, वही हायर करना। अब आप समझ लें कि मुझे एक टैक्सी वाले ने बाकू के टर्मिनल पे कहा था कि भाई 108 मनाते हैं निज़ामी स्ट्रीट तक, जो वहाँ पे 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, 35 से 40 किलोमीटर। तो मैंने कहा था यार ये तो बहुत ज़्यादा है। उनका जो अज़रबैजान का एक मनात है पाकिस्तान के 164-65 रुपये की हार का है, यानी कि वो 16-17 हज़ार रुपये बनते थे। तो मैंने कहा यार इतने ज़्यादा पैसे तो इम्पॉसिबल। तो फिर एक दोस्त ने कहा कि भाई आपने वहाँ पे बोल्ट टैक्सी ऐड करनी। जब मैंने बोल्ट टैक्सी को उसकी ऐप को इंस्टॉल किया, वहाँ पे टैक्सी वाले को बुलाया, तो कितने मेरे बने, सिर्फ 8 से 9 में 7 से 8 मनात जो थे वो मुझे पे करना पड़े। देखिए कहाँ पे 108 और कहाँ पे, यानी कि मैंने 16,000 रुपये अपना बचा लिया। तो आप भी जब कभी भी वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे टैक्सी ही हायर करें, और उसका नाम है जी बोल्ट टैक्सी। उसकी जो ऐप है ये आपको ऊपर नज़र आ रही है, इस तरह की ऐप का उसका वो है सारा। तो वहाँ पे सबसे पहले जी आपने करना ये होता है कि आपने सिम लेनी है जी वहाँ पे सिम परचेज़ करनी है। जब आपने, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अज़रबैजान से जो अज़र सेल है वो आपने सिम लेनी है। वो सिम लेने के बाद आपने ये जो बोल्ट टैक्सी की ऐप है इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना वहाँ पे नंबर लिखना है अज़रबैजान का। अज़रबैजान का जब आप नंबर लिखेंगे उसके बाद ये आपको कोड आएगा 4 से 6 हिस्सों का, आपने वो कोड डालना है। कोड डालने के बाद कंफर्मेशन हो जाएगी। कंफर्मेशन के बाद आपने अपना एड्रेस बताना है। आपका एड्रेस है जी बाकू का एयरपोर्ट। ठीक है, वहाँ से आपकी क्या डायरेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे निज़ामी स्ट्रीट के आसपास जाना चाहते हैं, या हैदर स्क्वायर पे जाना चाहते हैं, या उनके पुराने इच्छर सिटी जाना चाहते हैं, या उनकी बे पे जाना चाहते हैं, काकाशियस रीजन के समुंदर में जाना चाहते हैं, या आप वहाँ से सबकुछ जाना चाहते हैं, या वहाँ से दूसरे सिटी यानी कि आप गांजा जाना चाहते हैं, शेखी जाना चाहते हैं, जोल्फा जाना चाहते हैं, या उसके आसपास गबाला जाना चाहते हैं, या सिर्फ बाकू के अंदर ही रहना चाहते हैं। सो दिस टैक्सी कैन प्रोवाइड द सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली वो आपसे यही कहेंगे कि भाई बाकू के अंदर बताएं कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो बाकू के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपकी लोकेशन है जी निज़ामी स्ट्रीट, तो वो आपसे, अब तो पता नहीं है, ये तो मैं बात कर रहा हूँ 2023 की। तो 2023 में तो ऐसे था कि जनाब आपने जो बोल्ट टैक्सी ली और 8 से 9 मनाते। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने अपनी लोकेशन डाली। लोकेशन के बाद विद इन 1 to 2 मिनट्स, बल्कि मेरा हाल 30 सेकंड के अंदर अंदर ही आपको कॉल आ जाएगी, या आपको टेक्स्ट आ जाएगा कि भाई आप कहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ। और ड्राइवर अपनी पूरी, ये वही पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पे आप इन ड्राइव करते हैं, या उबर करते हैं, या मलेशिया में जाके उबर करते हैं, या चाइना में जाके आप दीदी करते हैं। तो ये सारे जो है ना टैक्सीज़ की ऐप है, और उसी तरह की बोल्ट है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझनी पड़ेगी आपको। तो वो आप अपनी लोकेशन देंगे, वो आपके पास आ जाएगा। अगर आपको अज़रबैजानी लैंग्वेज आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो आप उसको समझा भी सकते हैं। तो आपने अपनी नेविगेशन लगानी है कि आपने कहाँ पे जाना है, वो आपने उसको बताना है। बुकिंग करनी है। बुकिंग के बाद आपने अच्छा वहाँ पे भी आपको चॉइस मिले। जब आपने टैक्सी की ऐप को इंस्टॉल किया ना, तो वहाँ पे भी आपको चॉइस मिलेगी। एक छोटी गाड़ी होगी, एक दरमियानी गाड़ी होगी, एक उससे अच्छी गाड़ी। ये सारा प्रोसेस ऐसे ही है जैसा कि आपने अगर पाकिस्तान में इन ड्राइव किया है तो आपके लिए कोई मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, हाँ
सिक्योरिटी की बेस पे आप वेरिफिकेशन कुछ कर लें। वेरिफिकेशन ये है कि वाकई वो बोल्ट की टैक्सी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी टैक्सीज़ हैं जो कि कहती हैं जी आप अपना जो राइड है ना इसको कैंसिल कर दें और मुझे इतने पैसे दे दें और हम ले चले, मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, ये है वो है। आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो लीगली वहाँ पे ऑथोराइज बोल्ट टैक्सी है उसके ऊपर ये जो सिंबल इस तरह की बनी होगी, वो आपने इंसिग्निया को फॉलो करना है, उसको देखना है कि वाकई ये बोल्ट टैक्सी है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। जब आप ओके कर देंगे तो फिर आप सेफ हैंड में हैं। और एयरपोर्ट के स्कैम भी होते हैं जी। बाकू एयरपोर्ट का जो स्कैम है, वो जो बाकू एयरपोर्ट है उसको GYD बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ड्राइवर्स हैं वो क्या करते हैं कि आपको हाई कैश फेयर्स भी ऑफ़र करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। इसलिए आप boldbooking.com ही करें। पेमेंट ट्रांसपेरेंसी ये है कि जैसे ही आप वहाँ पे उतरेंगे आप मीटर चेक करेंगे, मीटर के बाद आप पैसे देंगे। और यूजुअली 30-40 किलोमीटर का जो सफ़र है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि निज़ामी स्ट्रीट से इच्छर सिटी यानी कि पुराना शहर, पुराना बाकू, वो तकरीबन कोई 5-10 किलोमीटर बन जाता है, ठीक है। अब उसके बनते हैं सिर्फ ढाई मनात बनते हैं, ठीक है। आप यकीन जाने कि आपने अगर 2.5 है ना तो आपने 2.5 देना है, अगर 2.3 है तो आपने 2.3 ही देना है। वो आपसे खुद ही चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरे टैक्सी वाले हैं ना, हाँ अपनी खुशी से आप 3 मनात भी दे सकते हैं, वो आप उसको टिप भी दे सकते हैं, आप उनको कुछ शेयरिंग दे सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपसे खुद से वो नहीं कह सकता कि भाई मुझे इतने पैसे दो या ये करो या वो करो। लेकिन वहाँ पे एक और स्कैम भी चलता है। वो ये स्कैम है कि भाई है तो हमारा दोस्त ही कंट्री, कहना नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो इसका कोई बड़ा मसला नहीं, हमें डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि हम उनके रेगुलर ट्रैवलर हैं। हमें उनको भी बताना चाहिए कि भाई आपके अंदर ये जो स्कैम हो रहे हैं इनको दूर किया जाए। अच्छा, वो स्कैम ये है कि आपसे फॉर एग्जांपल जब वहाँ पे बर्फ़बारी होती है ना तो गबाला में लोग बहुत जाते हैं, शेखी में बहुत लोग जाते हैं। तो गबाला में वो क्या करते हैं जी, यहाँ से 30-35 किलोमीटर का सफ़र है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लगा लें तो वो क्या कहेंगे जी, ये हमारी फ़लाँ बस है, ये आपको पिक करेगी, यहाँ पे और भी टूरिस्ट होंगे, आप उनके साथ बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम टूरिस्ट हों, आपको बड़ा रिस्पेक्टेड तरीके से लाया जाए, लेके जाया जाए, तो ज़्यादा पैसे हैं। असल में उनके पास टूरिस्ट होते ही नहीं है, 1-2 होते हैं, बल्कि वो 1-2 भी उनके बंदे होते हैं, वो तमाम का किराया आप पे डाल देते हैं, ये भी ऐसा होता है। तो आपने ऐसी चीज़ों से बचना है। आपने अच्छे अथेंटिक बंदे से बात करनी है। अगर उससे जाना है तो प्रॉपर 3-4 लोगों को जो वहाँ पे पाकिस्तानी है उनसे बात कर लेनी है कि भाई इतने पैसे हैं, इतने मांग रहा है, तो कितने देने चाहिए, तो उसके मुताबिक फिर आप अपने डिसीजन लें। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियोस को देखा करें। मैं आपको कंट्रीज़ के टैक्सीज़ के बारे में, होटल्स के बारे में, वहाँ पे जो स्कैम्स हो रहे हैं उनके बारे में, वहाँ पे टिकट कौन सी खरीदनी है, वहाँ पे होटल कैसे बुक करना है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, हेरिटेज कैसा है, इन तमाम के बारे में आपको सही गाइड करता हूँ। और आप इससे मुझे भी खुशी मिलती है और आपका भी भला होता है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।